A very good morning to students. So today we are going to start our new topic, that is nutrition. ठीक है, nutrition क्या है? It is the process of intake of the nutrient by an organism to maintain its body growth and the life, है ना? तो that is a nutrition. अब हम हिंदी में बात कर लेते हैं. nutrition क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है अपनी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अब न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है टर्म से, न्यूट्रिएंट से. अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो भी हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हम खाते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए जो चीज़ें हम लेते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट लेते हैं, फाइबर है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं. ये सब क्या हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड दीज वी आर टेकिंग फॉर द बॉडी ग्रोथ. हम बॉडी ग्रोथ के लिए ये सब खाते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ हम खा रहे हैं, सराउंडिंग से ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, वो सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं. और उन न्यूट्रिएंट्स को खाने की जो प्रोसेस है, ताकि हमारी बॉडी जो है उनको खाने से मेंटेन रहे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अब हमारा जो न्यूट्रिशन है कि हम कैसे कैसे अपना फूड ले सकते हैं, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कि जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना रहा हो. ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड खुद बनाता है तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. अगर हम देखें इस टर्म को, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑटो मीन्स सेल्फ. ठीक है, ऑटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ. और ट्रॉफिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन सेल्फ खुद बनाता है, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसके इस खाने बनाने के तरीके को तो हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि और जिसके अंदर अपना खाना खुद बनाने की क्षमता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जिनके अंदर अपना खाना बनाने की कैपेबिलिटी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सब क्या है आपके? इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपने आप खाना के फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, सिंपल से अगर हम इसको समझने की बात करते हैं तो प्लांट से लेते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब CO2 और वाटर को यूज़ करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ग्लूकोज जो बनता है वो क्या बना? प्लांट्स के अंदर खाना बना. और वही ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर स्टोर किस फॉर्म में हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में. ठीक है, तो स्टार्च अल्टीमेटली क्या हो गया? प्लांट्स का फूड हो गया. ठीक है, तो स्टार्च जो है दैट इज अ स्टोर फूड ऑफ द प्लांट. प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड की फॉर्म कौन सी है? स्टार्च है. फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं स्टार्च. और फिर वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टार्च क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. इसलिए प्लांट को क्या, स्टार्च को क्या क्या गया? स्टोर फूड ऑफ द प्लांट. ठीक है, सेकेंड थिंग, जितने भी प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? एनर्जी को ट्रैप कर लेता है. एनर्जी को ट्रैप करने से क्या होगा कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और उससे खाना अपने आप बनाएगा. तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, या उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है. ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ज़्यादातर दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब दूसरों के लिए खाना देते हैं. वो जो खाना खुद बनाते हैं वो खाना किसी और के भी काम आता है. तो इट मीन्स मेन खाना बनाने का काम कौन कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स. तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे हैं. ठीक है, और सेकेंडली जो खाना बना रहे हैं वो दूसरों के लिए भी खाना का काम
कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फूड का प्रोड्यूसर्स कौन हुए, ऑटोट्रॉफ्स हुए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ठीक है, जैसे हम हैं, हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमन का या एनिमल्स का, कि और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि हम प्लांट्स या एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, है ना। हम लोग राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, ओके। तो ये सब हमें किससे मिल रहे हैं, या तो आइदर वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स और वी आर टेकिंग मिल्क, एग, घी, बटर, फिश, फ्लैश, मीट, ये सब हम किससे मिल रहा है, एनिमल्स से। तो इसका मतलब हम क्या हुआ कि वी आर द ऑर्गेनिज्म, हम लोग एक लिविंग थिंग्स है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे पर अपने खाने के लिए निर्भर है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 तरीके का होता है, सेप्रोट्रॉफिक, जिसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, पैरासिटिक, एंड द थर्ड वन इज होलोजॉय। ओके, तो सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड है खाने के लिए, तब उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्लांट लिटर है या एनिमल वेस्ट है, वो सब क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर वो किसी के खाने में काम आता है, जैसे कि मशरूम है, फंगस है, ज़्यादातर आप देखोगे जो चीज़ सड़ रही होती है वहाँ फंगस आ जाती है ना। मशरूम भी एक तरीके की क्या है, फंगस ही है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, आपके सेप्रोफाइट्स है। क्यों, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनसे खाना लेते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डेड और डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम कहते हैं कि सपोज करिए पैरासिटिक में कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, जो कि डिपेंड है बी पर। ठीक है, तो ए क्या हुआ, पैरासाइट, ए क्या है, बी पर डिपेंड है, तो ए है पैरासाइट और बी क्या है, होस्ट सेल। ठीक है, तो जिस पर डिपेंड होता है, जो कि खाना दे रहा होता है ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, होस्ट, और जो कि होस्ट से खाना ले रहा होता है वो है पैरासाइट। ठीक है, तो फर्स्टली डिफरेंस क्या हुआ कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डेड मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, जबकि पैरासिटिक क्या होते हैं, लिविंग मटेरियल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिटिक मोड न्यूट्रिशन में दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासाइट जिससे खाना लेते हैं, अगर होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसी से शेल्टर लेंगे, इसी से फूड लेंगे और इसी को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बात करी है कि हमें इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी से फूड लेता है, और फूड लेने के बाद क्या होता है, वो ग्रो करना चालू करता है, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो हमारी बॉडी को क्या हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन बैक्टीरिया को क्या हो गया, फायदा हो गया, उसको वहां से फूड मिला। तो बैक्टीरिया क्या हुआ, पैरासाइट, हमारी बॉडी क्या हुई, होस्ट हुई, और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स क्या होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, मम्मी कहती है पेट में कीड़े होते हैं, वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट अगर उनको प्रॉपर हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है, तब वो क्या करने लगते हैं, हमारा डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। तो जो राउंड वर्म्स है वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में से फूड ले रहे होते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी से फूड ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, द थर्ड न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास होलोजॉय। ओके, वन मोर एग्जांपल एक और लेते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी अमरबेल। ठीक है, अमरबेल जो है आप लोगों ने अपनी क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो कस्क्यूटा, अमरबेल, ये क्या करता है, जिस भी प्लांट पर, जिस भी ट्री पर ये ग्रो करता है, उसको बिल्कुल क्या कर देता है, मार देता है। सपोज करिए ये ट्री है और इस पे ऐसे कस्क्यूटा ग्रो कर रहा है, ठीक है,
और ये क्या है, एक ट्री है। तो ये ट्री जो है बाहर वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके बिल्कुल सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्क्यूटा क्या करता है, इसका जितना भी इससे न्यूट्रिशन है वो सब ले लेता है। तो प्लांट के पास अपनी ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिशन ही नहीं बचता, और कस्क्यूटा इस ट्री को बिल्कुल डेड कर देता है। वो प्लांट, वो ट्री बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, तो ये तो खुद तो क्या हो गई, खुद तो ग्रो कर रही है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, अमर बेल कहा गया। खुद तो खत्म हो नहीं रही है, बल्कि जिस पे ग्रो कर रही है उसको खत्म कर रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज होलोजोइट। अब तक हमने देखा कि पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर कि जो हमारा फूड था वो कैसा था, सिंपलेस्ट फॉर्म में था, क्योंकि डेड और डिकेइंग मटेरियल के अंदर भी क्या होता है, आपका कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, पैरासिटिक में भी क्या है कि आपकी बॉडी से कोई ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो मिल रही है फूड की वो ले रहा है। ठीक है, डाइजेशन के बाद जो फूड मिला उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। बट होलोजोइक में क्या होता है कि एज सच पहले फूड को इंजेस्ट कर लिया जाता है और फिर डाइजेशन किया जाता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं एंड देन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, तब हमें उससे न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे प्रोटीन्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमें उससे मिलना स्टार्ट होता है। तो दैट इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में क्या हुआ, फर्स्ट इट विल स्टार्ट विद द इंजेशन, intake of the food along with the digestion, फिर उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो दिस इज द होलोजोइक nutrition. So this is about the mode of nutrition. In the next video we will talk about the nutrition in plants. So thank you for this. Have a nice day.